स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और भी यहां पर हम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की टेस्ट सीरीज यहां पर कंडक्ट करा रहे हैं। जिस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 15 दिसंबर 2020 से शेड्यूल हुई है, तो उसका प्रतिदिन टेस्ट सीरीज यहां पर हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराई जा रही है। साथ में उसका पीडीएफ भी दे दिया जाता है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि सुबह 7 बजे वीडियो आपको मिलता रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 45 साल बाद इंडिया और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर गोलियां चली हैं। यह घटना कहां पर हुई है? तो इस घटना को मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले भारत और चीन का मैप देख लेते हैं। तो यह है वो एरिया जिसे चीन ने कब्जा रखा है, जिसे कहते हैं अक्साई चीन या हिंदी में कहते हैं सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर पर यहां पर है प्योंग त्से लेक। प्योंग त्से लेक है ये रही। और यहां प्योंग त्से लेक पर हाल में ही यहां पर इसके साउथर्न रीजन में जब हमारे पेट्रोलिंग के लिए सैनिक गए, तो वहां पर लद्दाख में गोलियां चली। और इसको हालांकि इंडिया वाले जो मीडिया है उनको तो रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एक्चुअल में यहां पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच पहली बार, इससे पहले 45 साल बाद हुआ है। 45 साल पहले कहां हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी भारत और चीन सीमा बनाते हैं। इसके बारे में बात करें, घटना कब हुई? तो यह घटना हुई 7 सितंबर को। आइए मैं आपको डिटेल में बता दूं कि यह वर्ल्ड न्यूज और द गार्डियन नामक न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रही, लेकिन इंडिया मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है। इंडिया चाइना एलएसी पर यह बहुत बड़ी घटना 45 साल के बाद हुई है। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामने गोली चली है। अब यहां पर बात की जाए कि भारत और चाइना के बीच एक करार है, और इस करार के अनुसार 1962 का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारत ने चीन को धूल चटाई थी। उसके बाद अगर बात की जाए कि 1996 से 2005 तक दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट बहुत ही ईमानदारी से फॉलो हुआ, लेकिन 1975 में पहली बार गोली चलने की घटना हुई और 1975 के 45 साल बाद 2020 में यह घटना दोबारा हुई। अब यहां पर बात की जाए कि चाइना यहां पर भारतीय सैनिकों पर दोष मढ़ रहा है, जबकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि चाइनीज सैनिक इसके इंडियन टेरिटरी में आ गए थे। और कहां आ गए थे? प्योंग त्से लेक के साउथर्न रीजन में। तो क्लियर है क्वेश्चन, आप भारत के मैप से यह क्लियर कर पा रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पर, चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में कितने भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया है? तो आप यहां पर चीन की हिमाकत देखिए कि चीन जिस प्रकार से लद्दाख और सियाचिन में भारत पर दबाव बना रहा है, ठीक उसी प्रकार पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय नागरिकों को उसने अगवा कर लिया है। और यहां पर बात की जाए कि कितने भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया है, तो यहां पर 5 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया है। आइए इसको मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊं। जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच 61 साल से सीमा विवाद बना हुआ है। चीन की बात की जाए तो चीन के जितने पड़ोसी देश हैं सबसे उसका सीमा विवाद है। चीन की जो रणनीति है वह है एग्रेसिव पॉलिसी, अर्थात पड़ोसी देशों के क्षेत्र को कब्जाना। और अभी आपने हाल में ही डोकलाम, इससे पहले प्योंग झील में हाल में ही 5 यह झड़प हुई थी, और दूसरी झड़प नाकुला सेक्टर में हुई। और हाल में ही अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैं टिक कर रहा हूं यहां पर, अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों को अगवा कर लिया है चाइना ने, और अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं आ पाई है। जिस प्रकार से बात की जाए, चाइना अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा नहीं देता है और यह भी दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। तो यहां पर इसी चीज को यह देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने, जो कई बार हंटिंग के लिए यहां पर जाते थे, गैदरिंग करते थे, उनको चाइना ने कस्टडी में लेना शुरू कर दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके बारे में आपको एक और डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से मोदी जी सत्ता में आने से पहले 56 इंच का सीना दिखाया करते थे, कहते थे देश के लिए जान भी दे दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, लेकिन हमारे सैनिकों की लगातार शहादत हो रही है, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी जैसा भारी भरकम मुद्दा है, और अभी भी हमारी मीडिया कवर कर रही है तो रिया चक्रवर्ती की न्यूज दिन भर दिखाई जाती है, या फिर बात की जाती है यहां पर कंगना रनौत की। लेकिन यहां पर हमारे देश के वीर जवानों की कोई बात नहीं की जाती है, और ना ही मोदी जी भी इसके बारे में कोई बात करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने प्रशासनिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? हमारे
IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। तो स्पैरो सिस्टम लॉन्च करने वाला हाल में ही कौन है? यह है जम्मू एंड कश्मीर। आइए आपको मैं डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले इमेज देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत के मुकुट की तरह है, लेकिन यहां पर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इतना एरिया जितना मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया है यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इतना एरिया जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, हैचिंग कर रहा हूं, यह एरिया सियाचिन है जो चाइना ने कवर कर लिया है। तो भारत के पास मात्र वर्तमान में इतना ही एरिया बचा है। और यहां पर बात की जाए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और यहां पर बात की जाए मनोज सिन्हा कहां से बिलोंग करते हैं, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उनके प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए स्पैरो नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की दक्षता बढ़ जाएगी। यहां पर बात की जाए यह करीब 1289 वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर यह सिस्टम लागू होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, J&K। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 2 के बारे में अगर बात की जाए, चंद्रयान 3 पहले मिशन कौन सा था हमारा? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के बारे में बात की जाए तो चंद्रयान 2 हमारा असफल हो गया था। हार्ड लैंडिंग यहां पर हुई थी। एक्चुअली यहां पर इसरो के हेड कौन है? के शिवान। इसरो के हेड ने यहां पर प्लानिंग की थी कि उसको सॉफ्ट लैंड कराया जाएगा, अर्थात धीमे धीमे उतारा जाएगा। लेकिन जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के मात्र 2.1 किलोमीटर नजदीक पहुंचा तो उससे इसरो का कांटेक्ट खत्म हो गया और वह तेजी से धड़ाम से जाके चंद्रमा की सतह पर गिरा और छत बिछत हो गया। इसरो से उसका कांटेक्ट टूट गया। अब यहां पर बात की जाए यह कितने पार्ट में गया था, तो यहां पर विक्रम नामक लैंडर था, उसके लैंडर का नाम था विक्रम, और इसमें प्रज्ञान नामक रोवर था। यह मिशन हालांकि पूरी तरह फेल नहीं था। इसमें जो ऑर्बिटर था जिसको चंद्रमा के चक्कर लगाने थे वह अभी भी लगातार तस्वीरें भेज रहा है। चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा ये है तो ऑर्बिटर अभी भी इसकी कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा है और इसरो को डेटा ट्रांसमिट अर्थ पर कर रहा है। तो इस प्रकार से बात की जाए कि प्रज्ञान और विक्रम से कांटेक्ट छूट गया है, ऑर्बिटर अभी भी सही कार्य कर रहा है। अब इसी के देखते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। आपको मैं यहां पर इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। इसरो अभी इसकी हाल में ही तैयारी में लगा हुआ है। अब एक क्वेश्चन यहां पर हाल में ही इसकी घोषणा हुई थी और यह अगले वर्ष 2021 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। और इसरो के हेड का नाम पूछा जा सकता है तो इसरो के हेड हैं के सिवन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? यह क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 1। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिस प्रकार से हमारे वीडियो में प्रतिदिन 2 लकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। इसका उद्देश्य यह है कि आप प्रतिदिन अपने आप को यहां पर प्रैक्टिस कर पाए, पिछले क्वेश्चन को भूले ना। इसके लिए आपको मैं प्रतिदिन 1 या 2 क्वेश्चन लकी क्वेश्चन के रूप में देता हूं, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। यहां पर मैं बात करूं जिनको यह सम्मान मिला है उनका नाम आपको ऑप्शन में देना है, और वह बेसिकली इंग्लैंड में यह सम्मान पाई हैं और इंग्लैंड में वह फ्रांस की दूत की तरह काम करती रही हैं। फ्रांस में उन्होंने जासूसी का भी काम किया है। या कब किया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जल्दी से इनका राइट आंसर कमेंट में दे दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का 8 सितंबर को निधन हो गया। गोविंद स्वरूप बहुत ही फेमस थे। वह किस क्षेत्र में जाने जाते थे? तो सबसे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं। फोटो इसलिए दिखाई जाती है हमेशा ताकि आप जब भी इनका नाम सुने तो आपको इनकी इमेज आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि सुनी हुई चीजें थोड़ा कम याद रहती हैं। जब आप चीजों को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहती हैं। इसलिए प्रोफेसर गोविंद स्वरूप किस क्षेत्र से थे? तो यह थे खगोल वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी के साइंटिस्ट थे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फ्रांस में होने वाला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट कब से शुरू होगा? तो यहां पर हमें बताना कि फ्रांस में होने वाला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट कब से शुरू होगा। तो आपको सबसे पहले मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊं। यह है फ्रांस ओपन का लोगो, और इसके बारे में बात की जाए कब होगा तो 27 सितंबर को। फ्रेंच ओपन अपने दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत रहेगी। हालांकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा रूल फॉलो किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 4 महीने के लिए टाल दिया गया था। यह पहले शेड्यूल हुआ था, लेकिन 4 महीने टालने के बाद अब यह 27 सितंबर को होगा। खिलाड़ियों को हर 5वें दिन कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 सितंबर 2020 को राजस्थान के जयपुर में बने पत्रिका गेट का लोकार्पण किसने किया? तो सबसे पहले तो आप समझिए कि पत्रिका गेट आपके सामने यह रहा। बेसिकली पत्रिका गेट का लोकार्पण किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इनके बारे में डिटेल से बता दूं, पत्रिका गेट जयपुर के डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहां पर मिशन अनुपम के तहत बनाया गया। अब इसकी में खासियत क्या है कि इसके 8 गेटों की एक अलग अलग पहचान है, जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, और इन गेटों की परिकल्पना के साथ यहां 9वां गेट भी है। तो जयपुर में पहले से ही 8 मशहूर दरवाजे थे। जयपुर अगर आप कभी घूमने गए हो तो वहां पर 8 दरवाजे पहले से ही फेमस हैं। यह 9वां दरवाजे के रूप में फेमस होगा। यहां पर बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे, यह कौन से वे प्रेसिडेंट हैं? अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं। किस शहर को वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो सबसे पहले आप समझिए कि जो वर्ल्ड वॉर II था, WW2, इसकी समाप्ति कैसे हुई थी? अमेरिका ने जापान के ऊपर, जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए थे। अब यहां पर बात की जाए, इसी के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई थी। तो यहां पर वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी हाल में ही बनाई गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 6 सितंबर को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार कौन सा राज्य इस पर शीर्ष पर रहा है? तो हमारे उपराष्ट्रपति को एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बता दूं, जो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है वह होता है उपराष्ट्रपति, और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे वेंकैया नायडू। इन्होंने 6 सितंबर को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार कौन सा स्टेट यहां पर टॉप पर रहा है? तो यहां पर स्टेट टॉप पर रहा है केरला। केरला के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको इमेज दिखा दूं, कह रहे हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और यहां पर बात की जाए राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में होती हैं 250 सीटें, और यह राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। और यहां पर कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यसभा थे। अब यहां पर बात की जाए यहां कौन से यहां पर शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है केरला। केरला के बारे में अगर बात की जाए, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और इस बुक के बारे में बात की जाए, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, तो ये रिपोर्ट बेसिकली प्राइमरी स्तर पर अध्ययन करने वाले स्टूडेंट को डेडिकेटेड है, उनके स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान के डेवलपमेंट को लेकर। तो यहां पर सबसे अच्छा एनवायरमेंट है केरला में। और यहां पर बात की जाए केरला के राज्यपाल कौन है, तो केरला के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि ऑटोमोबाइल डीलर्स का एक फेडरेशन है, अर्थात जितने भी ऑटोमोबाइल बेचने वाले हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स या जो भी ऑटोमोबाइल की डीलिंग करते हैं, उनका एक फेडरेशन है, एक संगठन है, और उसका हाल में ही एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, हाल में ही कोविड-19 का शुभारंभ, कोविड-19 विजय पथ का शुभारंभ कहां हुआ है? तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यह है गुजरात के सीएम, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी। तो यहां पर कोविड-19 विजय रथ, कोविड-19 पर विजय पाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। और यहां पर शुरू करने के लिए हरी झंडी को किसने दिखाई है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस राज्य ने विरुधनगर जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना दिया है? तो सबसे पहले मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहेगा। देखिए आप मैप पर लोकेट कर पा रहे होंगे हम किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। और यहां पर तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी, के पलानीस्वामी। और यहां पर हाल में ही यहां का विरुधनगर जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला स्टेट बना दिया गया है।
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल में ही किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड के साथ साझेदारी की है? तो यह साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके, इंटरनेट के जरिए कोई भी फ्रॉड ना हो सके, उसके लिए सीपीएफ के साथ समझौती की है व्हाट्सएप के साथ। और यहां पर आपको मैं डिटेल से बता दूं कि व्हाट्सएप को हाल में ही फेसबुक ने खरीद लिया था। और यहां पर साइबर सिक्योरिटी का लोगो किस तरह से रखा गया है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर साइबर सिक्योरिटी का लोगो। और यहां पर बात की जाए, यहां पर फेसबुक के मालिक कौन है, तो फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, और यह बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ताकि आप हमारे लकी विनर बनाए जा सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। थैंक यू।